नाम बदलने से तो कुछ नहीं हो जाता, चेहरे तो इनके वही है ना। कहीं कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। ये मुझे नहीं लगता कि भाई भारतीय जनता पार्टी को ये जो इंडी गठबंधन जो बना है उससे परेशानी है। लोग जानते हैं इनके चेहरों को, पहचानते हैं और लोगों ने कई सालों तक इनकी कार्यशैली को देखा है। सांबा में एक बड़ी समस्या है कि कोविड टाइम से यहाँ पर ट्रेन ही नहीं रुकती। मंत्री जी ने भरोसा दिया है कि बहुत जल्द इस समस्या का हम समाधान करेंगे। रेलवेजर के पक्ष में एक फैसला होगा और इनकी डिमांड को पूरा किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों ने आज एक नारा बनाया है कि इस बार 400 पार। मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक कोई पार्टी जो है वो इस कंपटीशन में आएगी। इस समय हमारे साथ जुगल किशोर शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट हैं बीजेपी से और 2 बार ये एमपी रह चुके हैं और अब तीसरी बार की हैट्रिक चांस है। सर, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से लोगों के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा वो हैट्रिक की चिंता नहीं करता है, वो सेवा भाव से काम करना जानता है। अगर मौका मिलेगा तो सेवा करेगा। तो अब मुझे से मौका मिला है सेवा करने का, तो हम भी सेवा भाव से काम करेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे ले जाएंगे और जो पेंडिंग कार्य हैं उनको पूरा करेंगे। ये हमारा स्वभाव है और उस नाते हम सेवा भाव से लोगों की सेवा करेंगे। 400 पार का दावा कर रही है जो बीजेपी, क्या लगता है मुश्किलें आने वाली हैं जिस तरह से विपक्ष है? ऐसे देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि कहीं कोई मुश्किल नहीं आने वाली है, क्योंकि देश का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 10 साल तक देश की बागडोर संभाली और इन 10 सालों में उन्होंने देश को सुरक्षित भी रखा, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया, देश का मान सम्मान बढ़ाया, ऐतिहासिक और साहसिक फैसले जो हैं वो लिए, गांव गरीब और किसान की चिंता की है, हर वर्ग के उत्थान की बात की है, हर एक योजना जो गरीब को ज़रूरत होती है उसके मुताबिक उन्होंने योजना जो है लोगों तक समर्पित की हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा लोगों के बीच रही है और विशेष तौर पर कोरोना काल में तो सारी पार्टियां जो हैं वो छुप गई थी, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कोरोना काल में भी लोगों की सेवा कर रहा था, अपनी जान को हथेली पे लेकर दूसरों को बचाने का काम कर रहा था। तो ये है भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि भाई भारतीय जनता पार्टी को ये जो इंडी गठबंधन जो बना है उससे परेशानी है। देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और फिर नाम बदलने से तो कुछ नहीं हो जाता, चेहरे तो इनके वही है ना। लोग जानते हैं इनके चेहरों को, पहचानते हैं और लोगों ने कई सालों तक इनकी कार्यशैली को देखा है, किस स्वभाव के लोग हैं, क्या करते हैं। वोट बैंक की राजनीति करते हैं, स्वार्थ की राजनीति करते हैं, पार्टी और परिवार की चिंता करते हैं और समाज की चिंता नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी समाज की चिंता करते हैं और देश के नागरिकों की चिंता करते हैं। इसीलिए तो आज देश के प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी आज लोग नरेंद्र भाई मोदी जी को पूछकर आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत जो है वो विश्वगुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। आज भारत जो है वो जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत भारत था, जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसी ओर आगे बढ़ रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। एक सवाल रहेगा, जिस तरह से आप सांबा में आज आए हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। सांबा में एक बड़ी समस्या है कि कोविड टाइम से यहाँ पर ट्रेन ही नहीं रुकती। जो सांबा स्टेशन है वहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती, उसके लिए क्या आपका कार्य रहेगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई सांबा के साथ साथ और भी ऐसे कई स्टेशन हैं जहां पर कोविड के बाद जो रेल का ठहराव होता था ट्रेन का, अब वहाँ नहीं है। लेकिन सांबा और यहाँ आसपास के लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन सांबा में ट्रेन जब नहीं रुकती है तो उनको फिर जम्मू या फिर कठुआ से आना पड़ता है। इस विषय को लेकर लोग मेरे से भी मिले। हमारा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, जो मंत्री भी रहे हैं, डॉक्टर देवेंद्र मन्याल जी और उनकी जितनी भी टीम है, हम सब
केंद्रीय रेल मंत्री जी से भी मिले थे, हमने विज्ञापन भी दिया था, बात भी रखी थी, उन्होंने भरोसा भी दिया था। उसके बाद फिर मैंने इस समस्या का समाधान के भाई सांबा और दूसरे स्टेशनों पे जैसे किशनपुर मनवाल हो गया या कठुआ हो गया, आसपास के क्षेत्रों में भी गगवाल हीरानगर की भी बात करूं, इन सब लोगों को इस परेशानी से दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। लेकिन इन परेशानियों को देखते हुए हमने संसद में भी इस क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद किया और फिर मंत्रालय से भी बात की, मंत्री जी से भी मिले, गंभीरता से बात हुई। मंत्री जी ने भरोसा दिया है कि बहुत जल्द इस समस्या का हम समाधान करेंगे और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम इस समस्या का समाधान करने में कामयाब रहेंगे। और जहां रेल ट्रेन का ठहराव के साथ साथ रोड ओवर ब्रिज की भी बात है, उस समस्या का भी समाधान जो है वो बहुत जल्द होगा। यहाँ पर गुड़ा सलाथिया बीजेपुर में जो रेलवे फाटक है वहाँ पर यही समस्या थी, लेकिन उस समस्या का समाधान करने में हम सफल रहे हैं। वहाँ पर एक अच्छा रेल ओवर ब्रिज है वो बनने जा रहा है और वहाँ पर जो लोगों को कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता था कि कब फाटक खुलेगा, अब वो इंतज़ार जो है वो नहीं करना पड़ेगा। पीएचई डेली वेजर की बात करें, 500 से लेकर 9,500 तक बीजेपी ने किया। बीजेपी ने एक आश्वासन उनको और दिया था जो कि परमानेंट का था, अभी तक वो नहीं हुआ है, उसके कब तक हल होगा? ऐसा देखिए, बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी थी और बीजेपी के नेतृत्व में ही डेली वेजर्स जो हमारे भाई हैं उनका किसी का 200 था, किसी का 500 था, किसी को 1,000 रुपया वेतन उनको पर माह मिलता था। ये एक मजाक था। ये डेली वेजर्स जो हैं इनके साथ पहले की सरकारें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की जो रही हैं, उन्होंने धोखा किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार ने इन डेली वेजर्स को 9,500, 10,500 और 11,500 तक लाया। ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन जहाँ तक भी बीजेपी ने ही इनको जहाँ तक पहुँचाया है, अब हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। ये समस्या अभी भी है, लेकिन इस समस्या का समाधान जो है आने वाले दिनों में होगा बहुत जल्द। जहाँ पर चुनाव भी होने जा रहे हैं असेंबली के, जहाँ पर लोगों की चुनी हुई सरकार भी आएगी और इन डेली वेजर के पक्ष में एक फैसला होगा और इनकी डिमांड को पूरा किया जाएगा ताकि ये भी अपने बच्चों का पालन पोषण और रोजी रोटी और उनको अच्छी तरह से पढ़ा और लिखा सकें। क्या लगता है कि रमन मल्ल जिस तरह से आपके अपोजिशन में है, क्या लगता है कि वो टक्कर दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के बारे में कुछ कहूं, लेकिन लोग बता रहे हैं ना। हमने पिछले दिनों 2-4 दिन पहले एक पर्चा भरा और लोग अपनी इच्छा से एक जन सैलाब उमड़ कर आया था। इंदिरा चौक से लेकर शहीदी चौक तक चलने के लिए भी जगह नहीं थी और हम भी हैरान हो गए। हमें भी इतना लगता नहीं था कि इतना होगा। हमने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन इतने लोग आ जाएंगे ये हमें भी नहीं लगता था। लेकिन जब लोग आए, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हमने जांचा है, परखा है, देखा है, सुना है, उनकी कार्यशैली को देखा है। उन्होंने जो देश के लिए काम किए हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाया है, उन्होंने जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम किया है, जो उन्होंने विकास के कार्य शुरू किए हैं, जो हमारे द्वारा विकास के कार्य शुरू है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई और उनकी टीम के द्वारा सहयोग से, उससे लोग संतुष्ट हैं। मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक कोई पार्टी जो है वो इस कंपटीशन में आएगी। हम किसी की बात तो नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी की ही बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों ने आज एक नारा बनाया है कि इस बार 400 पार। ये देश के प्रधानमंत्री जी को लोगों ने विश्वास दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है इसमें सफल रहेगा।